हेलो गाइस। तो मुझे जब भी वेलापन में महसूस होता है तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि दिस इज द ओनली पर्सन आई टॉक टू। दिस इज यू गाइस आर द ओनली पर्सन आई शुड बी स्पीकिंग टू। बिकॉज कैमरा की वजह से जज करो, अंदर मत आओ। झगड़ा तो नहीं हो रहा है एट द एंड। कैमरे क्या बोलता हूँ, स्क्रीन के वजह से जज करो। मिल तो नहीं रहे हो। और मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक किसी को दिया भी नहीं है कि मेरा कोई दोस्त जज करे मेरे को। वो क्लिप काट के लगा दे स्टेट स्टोरी में, देखो ओंकार बकचोदी कर रहा है। नहीं कर रहा है ओंकार बकचोदी। ओंकार उन लोगों को दिखा रहा है जिन जो कमेंट तक रहेंगे। अगर ओंकार को कमेंट पढ़ने का मन हुआ किसी दिन, ओंकार कमेंट पढ़ेगा, कमेंट पढ़ के डिमोटिवेट हो जाएगा। अच्छा, वो अलग बात है। अगर भगवान ने चाहा कि ऑटोमेटिकली वीडियो वायरल जा रहा है, अगर लोगों को ये बंदा पसंद आया अकॉर्डिंगली जैसा बंदा रिएक्ट कर रहा है, तब देखो मैं कितना भरा हुआ हूँ। देखो मैं वीडियो शुरू करते ही पूरे टॉपिक पे आ गया हूँ, है ना, कि मेरे अंदर चल रहा था ये सब कुछ, वो सब कुछ, कि जो भी मेटा था मेरे अंदर। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बनाऊँ, बट वही ना, डिवाइस का इशू है, सब कुछ का इशू है, सराउंडिंग्स का इशू है, बॉटअप का इशू है, इन्फ्लुएंस होती है, हर चीज़ है। नहीं, जो भी है सब एक्सक्यूज है भाई, ऐसे नहीं होगा। हम जो भी है, देखो घर पे बैठे हो, वेले बैठे हो, अपने आप को रियलाइज करो कि व्हाट यू आर, उससे ही कुछ निकल जाएगा। जैसे मेरा जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो पूरा रियलाइजेशन के ऊपर है। आई एम जस्ट आत्म मंथन। द मोदी जी सेड फ्यू डेज अगो, आत्म मंथन, दैट फ्रॉम आई डिसाइडेड। मेरा पूरा सिर्फ उसी पे ही मतलब डिपेंडेड है। तो हाँ, और एक चीज़ याद आया मुझे कि पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले चल रहा था हिंदू बिंदु कुछ करके, हिंदू हिंसक है जो अपने आप को हिंदू कहता है। तो उसने राहुल गांधी ने एज सोसाइटी इज टेकिंग, राहुल गांधी ने बाद में कहा कि उसने जो मोदी के साथ रहता है उन सबको कहा है हिंदू हिंसक है, अपने आप को जो हिंदू कहता है। तो मोदी जी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हिंदुइज्म इन ए प्राउड वे। Modi ji is driving youth to believe that Hinduism is not some archaic, not some redundant culture. You can flaunt it proudly. Modi ji is a brand ambassador of Hindu. Actually, if we could say it proudly, Modi ji makes us say it proudly. That is what I believe he is doing. हाँ, एंड वो तो ऐसा तो नहीं कि वो आपके घर में आके घुस के मार रहा है, कि वो हिंसा कर रहा है, या आपको बोल रहा है तलवार उठाओ मारो। ऐसा भी तो नहीं है। जस्ट गिव इट अ थॉट। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट। अगर आप ये आर्गुमेंट दे रहे हो कि मोदी वोट मांगने के लिए पॉलिटिक्स मतलब हिंदुइज्म ला रहा है, तो अगर इस देश का अगर मेन बेसिक अगर इस्लाम भी होता ना, तो मोदी उसके लिए भी काम करता, मोदी उसको भी उठाता। क्योंकि बीजेपी इज बिल्ड ऑन दैट कल्चर। बीजेपी हैज बीन थ्राइविंग, बीजेपी हैज बीन स्ट्रगलिंग, बीजेपी हैज बीन एजिटेटिंग फॉर द इंडियन कल्चर। वो ऐसा नहीं है, उसका ग्रोथ ही है, सब कुछ वैसा ही है उसका। ऐसा नहीं कि अभी पॉलिटिक्स में आ गए, इसके आने के बाद उनको याद आया कि भाई हिंदुओं को लेके वोट मांगते हैं, हम लोगों ने बहुत सारा काला काम कर दिया। ना उन्होंने काला काम किया है, ना उन्होंने कुछ किया है। आई एम नॉट थिंक सपोर्ट ऑफ बीजेपी, जस्ट बीन ए यूथ। यू हैव बीन ग्रोइंग, यू हैव टू सी थिंग्स, एंड आई एम वाचिंग दोस थिंग्स बीइंग ए कंट्रीमैन। सो जस्ट समझो, पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स करके क्या कर रहा है? किसी को मार रहा है, किसी के घर उजाड़ रहा है? वो नहीं कर रहा है। वो अपना आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यूथ प्राउड फील कर सके। क्योंकि देखो, अगर जो 2-3 दिन का बंदा होता है ना, उसको बीजेपी को 400 पर जाना था, वो 240 में अटक गई। इतना काम करके, राम मंदिर बना के, मतलब सब कुछ करके। अगर हिंदू का राजनीति करना होता ना, वो अभी अंडरग्राउंड हो जाती। वो अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं देती, वो कुछ पॉलिटिकल बायस कुछ भी ऐसा कुछ वो स्टैंड नहीं लेती, वो गायब हो जाती। क्योंकि उसके बिलीफ में उसको है ना, जो उसको वोट के लिए चाहिए था, उसमें सदमा लगता। लेकिन वो नहीं कर रही है, वो अभी भी स्टैंड ले रही है, वो अपना अभी भी वो साइड ले रही है। उसको 60 सीटें माइनस हुआ है उसका। तो ही शुड रिकंसिडर इज पोजीशन, एंड बीजेपी इज ए पार्टी हु हैज बीन रिकंसिडरिंग देयर पोजीशन सिंस देयर इंसेप्शन। एंड एक कॉमन इंस्टिंक्ट है भाई, बट वो नहीं कर रही है सब कुछ। वो अपना स्टैंड में अटे हुए, whatever the situation, whatever the circumstance is. So as they are reconsidering their position, you should reconsider it, that what is politics and what is our identity and what actually should be. रही बात राहुल गांधी की, भाई आई एम नॉट कंसिडरिंग इट until and unless I am right. Whatever he is saying, it doesn't concern me. उसने एक चीज़ बोला, फिर मोदी ने कोट किया, फिर उसने पलटी मार दी कि मैंने आपको बोला है, आप अपने आप को हिंदू कहते हो। फिर
उसने स्टेट कैसे किया था, उसने बोला था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। फिर जब मोदी जी ने इसको रेक्टिफाई किया और वाट एवर 4-5 वर्ड बोले, फिर उसने बोला कि आप अपने आप को हिंदू कहते हो। क्यों? मैं भी तो भाई 2 महीने पहले तक नहीं जानता था व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। मैं भी तो अपने आप को हिंदू कहता था डिस्पाइट ऑफ व्हाट एवर दी पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस इन इंडिया। मैं तो हिंसा नहीं करता हूँ भाई, मेरे माँ बाप मेरी गांड फाड़ देंगे अगर मैं हिंसा करने गया तो। अच्छा करता हूँ फिर भी, वो देखा जाएगा। बट जो भी है, व्हाट इज़ द मेटा इट इज़। फिर उसने पाल्टी मार के बोला बीजेपी वालों को। क्यों बीजेपी वालों को इतने लोगों ने वोट दिया? बीजेपी वालों की सोच, आइडेंटिटी, वो कौन सी हिंसा में उतरा है भाई? आई डोंट, लॉजिकल रहो ना भाई, पॉलिटिक्स से फर्क नहीं पड़ता, स्टेट करो अपने आप को। ध्यान से देखो ना, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर तूने बीजेपी के लिए भी बोला, बीजेपी अपने आप को हिंदू कहती है, अगर वो हिंसा कर रही है तो तेरा बात में वो आना चाहिए पहले कि वो हिंदू नहीं है। क्योंकि आप किसी को, अगर कोई अपने आप को हिंदू कह रहे है तो आपको उसके साथ हिंसा नहीं जोड़ सकते। इफ यू हैड दी इंटेंट टू प्रूव दैट, ऐसा ना, यू हैव टू प्रूव दैट इन अ गुड वे कि भाई तो हिंदू नहीं है। उसके बाद उससे फिर तो, क्योंकि अगर आप, राहुल गांधी हैज नो इंटेंट टू, भाई he has to show that some side of Hinduism as hinsa or something like that, because वो एक चीज को खींचने के लिए वो बाकी चीजों को भी गिराने की कोशिश कर रहा है। दैट इज द मेन मैटर ना। तुम ठेकेदार नहीं हो तो तू बन जा ठेकेदार धर्म का, बिकॉज धर्म इज द पिवोटल थिंग। धर्म मेक्स यू व्हाट यू आर। धर्म इज द परसेप्शन, धर्म इज द एवरीथिंग, धर्म इज द परव्यू ऑफ यू, what you actually believe, what you should do in your life। तो दिमाग में चल रहा था, मैंने बोल दिया, जो है तो है। अब इन चीज़ों में नहीं घुसना, इन चीज़ों में उतना एक्टिव नहीं होना चाहिए। इंसानी दिमाग को अशांति देता है, और जो है ना, जो वेली इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, या देखा जाएगा बोलते हैं। तुम लोगों को तो सोचना चाहिए भाई कि लड़कीबाजी से लाइफ नहीं चलेगा। एट दी एंड थाल तुम्हें अपना जो ना, जिसमें तुम खाते हो, उसको तुम्हें सिक्योर करना है। एंड एवरीथिंग इज नॉट डिपेंड, यू मस्ट नॉट डिपेंड योर सेल्फ ऑन द स्टेट। सो यू मस्ट कंसिडर योर थॉट्स, है ना। विदाउट दैट यू आर जस्ट ध्रुव on YouTube. Without that you are just a Dhruv Rathi on YouTube with some fucking viewers, nothing more than that. Fucking imbeciles who has been viewing his channel, nothing more than that. ये देखो गाइस, गुलामों वाली जिंदगी। रास्ते के मोड़ पे खड़ा हूँ क्योंकि काम है मुझे, बट जिसके साथ काम है उससे फर्क नहीं पड़ता। सो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ क्योंकि मैं लाइबल हूँ, बट मैं लाइबल नहीं हूँ, बट मैं इमोशनली लाइबल हूँ। वही चीज़ है। और मैं जो सेकंड पार्टी है उसको लाइबल कर भी नहीं सकता, तो वो भी एक मेटा है। आई एम सो गुड गाइस। देखो जॉली, अच्छा चलो, ये तो चलता रहेगा। तो गाइस बेसिकली कुछ हुआ नहीं और दिखाने को ना नहीं था कुछ, और आलसी भी था, घर पे बैठा रहा कि कुछ करूँ कुछ दिखाऊँ, मन नहीं किया। सो इंडिया जिम्बाब्वे का मैच भी देख लिया होगा आपने। कुछ नहीं, ये लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे। रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा लोग ये नेक्स्ट मैच में बहुत तोड़ेंगे। इनको लगा ये तू निकाल देगा, ये निकाल देगा, मैं निकाल दूंगा। इन लोगों को लगा कि हम लोग ध्यान भी नहीं देंगे ना, ये भी मैच निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं था। कुछ नहीं, नए बंदे है, साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे, सीख जाएंगे। ये अलग अलग टीम से आए हैं, अलग अलग टीम के पिलर्स है सारे के सारे, सीख जाएंगे। कुछ नहीं, रेस देखा जाएगा। गुड नाइट गाइस, फिर कभी ब्लॉग बनाएंगे।